अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 3 स्टोरेबल चटनियाँ बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत इजी और क्विक है। सबसे पहले दही भल्ले की चटनी बनाएंगे और ये सारी चीज़ें चाहिए दही भल्ले की चटनी बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें तकरीबन 1.5 कप जो मैंने इमली का पानी है वो ऐड करेंगे और उसके बाद 1.5 कप इस पानी में और ऐड करेंगे, ठीक है। और पानी में बॉयल आने के बाद हम जो है इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून क्रश लाल मिर्ची, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें जो है हमारे इमली वाले पानी में ऐड करेंगे। इमली वाला पानी जो पक रहा है हमारा इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। शुगर तकरीबन मैंने 6 टेबल स्पून ले ली है। और अब ये सारी चीज़ें और सारे मसाले जो हैं हम मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। इसमें बॉयल आने तक इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। अच्छी तरह से ये पक जाएगा और ये अच्छी तरह से बॉयल हो गया है और अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं क्या करूँगी, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और वो हमारी गरम गरम बॉयल होती हुई चटनी में हम साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे इस तरह का, ठीक है। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। हम दूसरी चटनी की तरफ चलते हैं। तो चाट दही भल्ले में जो ग्रीन चटनी यूज़ होती है ये वो चटनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए मुझे ग्रीन चटनी बनाने के लिए। सबसे पहले हम 4 से 5 हरी मिर्ची ले लेंगे, वो शामिल करेंगे और उसके बाद 1 कप पुदीना और 1 कप ही हरा धनिया शामिल करेंगे और 2 जवे लहसुन के और 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो कि ऐसे कट करके शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे ग्राइंड, ठीक है। जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा एक थिक सा चटनी बन जाएगी और बहुत अच्छी तरह से सारे मसाले जो है वो ग्राइंड हो जाएंगे तकरीबन इस तरह से। और हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। चेक कर लेते हैं कि कितना बारीक ग्राइंड हुआ है। बिल्कुल सही ये ग्राइंड हुआ है, इसी टाइप का हमें चाहिए। तो अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें ये हमारा जो ग्रीन मसाला है ये सारा शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी जो है वो जग में डाल के वो भी शामिल करेंगे। फिर इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून नमक, ठीक है, जो हम आम नमक यूज़ करते हैं घर में वही। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस ऐड करेंगे इसको खट्टा करने के लिए। जितना खट्टा आपको पसंद है आप उस हिसाब से खट्टा कर सकते हैं और जितने स्पाइसेस आपको पसंद है आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने तकरीबन इसमें हाफ़ कप पानी ऐड किया और इसको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। इसमें बॉयल आएगा और ये अच्छी तरह से पकती रहेगी और ये तकरीबन अच्छी तरह से पक गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के और अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। ये चटनी भी कुछ इस तरह से थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और देखिए इसमें बॉयल आ गया, मतलब ये बिल्कुल रेडी हो गई है, ठीक है। हमारी ये चटनी रेडी हो गई है। अब हम दूसरी चटनी की तरफ चलते हैं जो कि हम समोसे पकोड़ों के साथ चटनी खाते हैं और इसको भी हम अच्छी तरह से सेव कर सकते हैं। तो समोसों के लिए जो चटनी बनाएंगे उसके लिए सारी चीज़ें मुझे चाहिए और ये आप चटनियाँ जो है स्टोर कर सकते हैं और पूरा रमज़ान इनको एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पुदीना ले लिया 1 कप और 1 कप ही हमने ले लिया धनिया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदर टमाटर जो कि हम ऐसे रफली चॉप कर लेंगे। टमाटर की चटनी बहुत मज़े की बनती है। आप समोसों के साथ, पकोड़ों के साथ और किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें डाली और 1 लहसुन का जवा और हाफ़ टी स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून ही नमक और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लाल मिर्ची पाउडर और हाफ़ कप इमली का पानी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसे हमें पकाना बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट ग्राइंड करना है। ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये तीनों चटनियाँ रेडी हो गई है, बहुत मज़ेदार होती है। आप ऐसे कंटेनर में इसको डाल के सेव कर सकते हैं फ्रिज में और तकरीबन पूरा महीना आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और चटनी जो है वो बनी रहेगी तो हमें चाट और दही भल्ले बनाने में इजी रहेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना टाइम बचाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।